हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की फर्स्ट यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन और उसका फोर्थ टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। इसके फर्स्ट 3 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 4A के अंदर, और अब हम डिस्कस करेंगे रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड्स। ग्रुप्स एंड रिंग्स। ग्रुप में हमने पढ़ा था कि हमेशा एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक बाइनरी कंपोजिशन रहती है, और रिंग्स जो है वो 2 बाइनरी कंपोजिशन के लिए डिफाइंड रहता है। ग्रुप्स के अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। रिंग्स में होती है एसोसिएटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये प्रॉपर्टीज रिंग के लिए होल्ड करती हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं और इनकी नोटेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये हमने 4A लेक्चर में डिस्कस भी किया था, फिर से देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि C से डिनोट होते हैं, रियल नंबर्स R से डिनोट होते हैं, रैशनल नंबर्स Q से। फिर अगर किसी नंबर के सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लग गया, जैसे R प्लस, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है। जैसे C प्लस लग जाता तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात होती, Z प्लस लगता तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती। और किसी के सबस्क्रिप्ट में 0 लगा दिया है, C0 जैसे कि, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सेप्ट 0। ऐसे R0 होता तो ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। पाई जो है वो एक रियल नंबर है और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, और 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। रिंग्स, फील्ड्स एंड इंटीग्रल डोमेन। तो ये कोई स्ट्रक्चर है, रियल नंबर्स R, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइंड है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक रिंग है या नहीं, कैसे पता चलेगा? ये अगर एक रिंग होगी तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही होंगी, मतलब कि ये एडिशन कंपोजिशन के लिए एबेलियन ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए ये सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को होल्ड करे, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड करता हो। एबेलियन ग्रुप के लिए हमें पता है, हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर देखा था क्या क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज हैं तो ये एक एबेलियन ग्रुप होगा। फिर अगर एसोसिएटिव है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये एक सेमी ग्रुप कहलाएगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज 2 तरीके की होती है, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर ये होल्ड करता है स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ये करेंगे। फिर एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन जैसे कि सपोज D प्लस और मल्टीप्लिकेशन, तो D कोई इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन पर डिफाइंड है, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये अगर ये सारी प्रॉपर्टीज, ये चारों प्रॉपर्टीज अगर ये होल्ड करता है स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ये एक इंटीग्रल डोमेन है। मतलब एडिशन के लिए अगर एबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर ये सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव, ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है और विदाउट जीरो डिविजन है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज ये होल्ड करेगा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ये एक इंटीग्रल डोमेन है। फील्ड्स के लिए क्या है? अगर कोई स्ट्रक्चर है F एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइंड है, तो फिर ये एक फील्ड है। ये कैसे पता चलेगा? अगर ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा हो। एबेलियन ग्रुप है एडिशन कंपोजिशन के लिए। अब यहाँ देखो F0 सबस्क्रिप्ट में 0 है, मतलब कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस फील्ड एक्सेप्ट 0, मतलब 0 एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करना। तो एक्सेप्ट 0 जो भी उस फील्ड के एलिमेंट्स हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट्स हैं, अगर वो एबेलियन ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए, तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और विदाउट जीरो डिवाइजर, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं, दैट मीन्स ये जो है स्ट्रक्चर वो एक फील्ड है। अब इसके अंदर देखो, एक्चुअली इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन, मतलब अगर रिंग तो है लेकिन वो रिंग इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, तो वो रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन होगी, वो कैसे चेक करेंगे कि वो रिंग कम्यूटेटिव होगी, विथ यूनिटी होगी और विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि उसकी जो मल्टीप्लिकेटिव का कंपोजिशन है, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए भी वो कम्यूटेटिव हो, मतलब A इंटू बी इज इक्वल्स टू B इंटू A रहे। देखो, फिर विथ यूनिटी, विथ यूनिटी का क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखो, A इंटू 1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 1 इंटू A, ये वाली प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो रही है रिंग के अंदर, और विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब कि इसके अंदर कोई भी ऐसे दो नॉन जीरो प्रोडक्ट्स, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो जीरो है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है A इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, तो A इंटू बी 0 तभी हो सकते हैं उस दो एलिमेंट्स अगर उन दोनों में से एक एलिमेंट जीरो हो। अगर दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट होंगे तो उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो विदाउट जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। तो अगर ये रिंग है और उसके बाद ये 3 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है वो, तो वो एक इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। वैसे ही अगर एक रिंग है और उसके बाद में ये कम्यूटेटिव, विथ यूनिटी और हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करिए, तो वो एक फील्ड कहलाएगी। अब इसके अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर है, यहाँ हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है, कहाँ गई ये रही, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1, मतलब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे हर एलिमेंट के लिए जिसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, मतलब उसके साथ उसका प्रोडक्ट करें तो 1 आए। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक ही पेज में दिया हुआ है, बट कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो इजीली याद हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने आपको सारा एक ही पेज पे दिया है। टाइप्स ऑफ रिंग्स, सबसे पहले रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी मतलब वो रिंग जिसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता होगा वो कहलाएगी रिंग विथ यूनिटी। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। जैसे रिंग विथ यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। यूनिटी ऑफ रिंग क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ रिंग, जो डिनोट होती है 1 या ई, इन दोनों सिंबल्स से। यूनिट एलिमेंट ऑफ रिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है एक एलिमेंट का, वही होता है यूनिट एलिमेंट ऑफ रिंग। जैसे ए कोई एलिमेंट है तो उसका यूनिट एलिमेंट या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 1 के बराबर हो, इसलिए। जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग क्या होता है, जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है उसको बोलते हैं जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो ये टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। फिर कम्यूटेटिव रिंग, एक रिंग कम्यूटेटिव है मतलब उसकी जो मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन है अगर वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वो कम्यूटेटिव रिंग है। हमें पता है कि रिंग के लिए एडिशन कंपोजिशन तो कम्यूटेटिव होती ही है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन भी कम्यूटेटिव है तो वो कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी, मतलब a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कम्यूटेटिव रिंग के एग्जाम्पल्स हैं ये इंटीजर्स के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के साथ, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ देखो mz अगर दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है इंटीजर्स के साथ और वो डिफाइंड है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए, तो ये जो कांस्टेंट m है वो प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। अगर ये प्राइम नंबर है तभी ये कम्यूटेटिव रिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सपोज हमें दिया हुआ कोई सेट a, b एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए, हमें देखना है कि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है या नहीं है। तो रिंग विथ इसकी ये कंपोजिशन टेबल्स बनी हुई है यहाँ पे। रिंग विथ यूनिटी होने के लिए क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ए बी के लिए यहाँ सेम टू सेम ए बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आ रही है, ए बी पे आ रही है, तो ये जो एलिमेंट बी है वो क्या कहलाएगा, यूनिट एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये बी एलिमेंट कहलाएगा इसका यूनिट एलिमेंट। और हाँ ठीक है, रिंग विथ यूनिटी है ये, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है बी पर। ठीक है, फिर कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है, कम्यूटेटिव है मतलब मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन जो है वो भी कम्यूटेटिव होनी चाहिए। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज बनाए इस मैट्रिक्स का तो इसके बराबर ही आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन जो है वो भी कम्यूटेटिव है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। दैट मीन्स इट इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। टाइप्स ऑफ रिंग में तीसरी है जीरो रिंग, इसको नल रिंग और ट्रिवियल रिंग भी बोलते हैं। क्या होती है, अगर एक रिंग के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट है जीरो तो मतलब वो जीरो रिंग कहलाएगी। रिंग विथ जीरो डिवाइजर मतलब कि रिंग के कोई दो एलिमेंट्स, कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो वो रिंग विथ जीरो डिवाइजर कहलाएगी। जैसे कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू जीरो सच दैट a और b दोनों ही जीरो नहीं हो, तो ये रिंग विथ जीरो डिवाइजर कहलाएगी। अब जीरो डिवाइजर इन अ रिंग एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि सपोज कोई एलिमेंट है a जो कि जीरो नहीं है, नॉन जीरो है रिंग का, तो उसके लिए एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो उसी रिंग के अंदर b, वो भी नॉन जीरो और उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो a जो ये यहाँ पे जो a है वो कहलाएगा जीरो डिवाइजर इन अ रिंग। मतलब यहाँ पे a इंटू बी इजिकल्स टू जीरो जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो एलिमेंट a है वो है जीरो डिवाइजर इन अ रिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये एक रिंग दी हुई है, एलिमेंट्स है उसके अंदर 0 1 2 3 4 5, एडिशन मॉड्यूलो बेस 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बेस 6, ये दो ऑपरेशंस डिफाइंड है इनके लिए। तो इसके हमने मल्टीप्लिकेशन, हम देखते हैं कि इसके अंदर जीरो डिवाइजर कौन कौन से हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन की ये कंपोजिशन टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जीरो डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, मतलब वन के लिए जीरो, नॉन जीरो एलिमेंट्स ही देखने हैं जीरो डिवाइजर्स के लिए, तो जीरो तो देखेंगे नहीं। वन के लिए देखते हैं, वन के लिए जीरो कहाँ आ रहा है, जीरो पे आ रहा है, तो ये तो नहीं देखेंगे। फिर टू के लिए जीरो कहाँ आ रहा है, 3 पे आ रहा है जीरो, तो मतलब 2 जो है वो जीरो डिवाइजर हो जाएगा, एक ये एलिमेंट आ गया। फिर 3 के लिए देखते हैं, 3 के लिए जीरो आ रहा है 4 पे, तो 3 एक और जीरो डिवाइजर हो जाएगा। फिर 4 के लिए कहाँ पर आ रहा है, 4 के लिए आ रहा है 3 पर, तो 4 जीरो डिवाइजर है, और 5 के लिए नहीं आ रहा, जीरो पे आ रहा है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं,
2 इंटू 3 इजिकल्स टू 0, 3 मॉड एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो बेस 6 2 इजिकल्स टू 0। तो इन एलिमेंट्स के लिए 0 आ रहा है, तो 2 3 और 4 जो हो गए ये 0 डिवाइजर्स हो गए रिंग के। अब रिंग विदाउट 0 डिवाइजर, एक रिंग विदाउट 0 डिवाइजर कौन सी होती है, मतलब जिसमें 0 डिवाइजर्स प्रेजेंट ही ना हो। मतलब अगर a इंटू बी है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट नहीं हो सकते। बूलियन रिंग क्या होती है? बूलियन रिंग वो रिंग होती है जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आइडोपेटेम्प्ट होते हैं। आइडोपोटेम्प्ट मतलब कि जैसे कि उनका उन्हीं के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो वही एलिमेंट वापस आए, जैसे a² इजिकल्स टू a, तो वो एलिमेंट्स कहलाएंगे आइडोपेटेम्प्ट, और ऐसी रिंग कहलाएगी बूलियन रिंग। नेक्स्ट है रिंग विद कैंसलेशन लॉ। हमें पता है कि जो एक रिंग है वो अबेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है, इसीलिए रिंग एडिशन ऑपरेशन के लिए तो हमेशा कैंसलेशन लॉ को सेटिस्फाई करेगी ही, होल्ड करेगी। लेकिन अगर रिंग मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कैंसलेशन लॉ को होल्ड करती है तो हम उसको बोलते हैं रिंग विद कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ होता क्या है, मतलब कोई 3 एलिमेंट्स है रिंग के a b c, जहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और a इंटू बी इजिकल्स टू a इंटू सी है, तो इसका मतलब होना चाहिए कि b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर हैं, तभी ये कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। फिर है डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग को स्क्यू रिंग भी बोलते हैं। अगर कोई रिंग ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती है तो वो डिवीजन रिंग कहलाएगी। क्या है प्रॉपर्टी? रिंग विथ यूनिटी हो और हर नॉन जीरो एलिमेंट का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। रिंग विथ यूनिटी का मतलब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब a इंटू ए इनवर्स इजिकल्स टू 1, तो ये a इनवर्स हर एलिमेंट a के लिए एग्जिस्ट करता हो। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो डिवीजन रिंग कहलाएगी। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि हर फील्ड जो है वो एक डिवीजन रिंग होती है, लेकिन एक डिवीजन रिंग फील्ड तभी होगी अगर वो कम्यूटेटिव है, तो अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है रियल नंबर्स के ऊपर, और उस पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइंड है। तो ये जो है ये एक डिवीजन रिंग तो है, लेकिन ये एक फील्ड नहीं है। फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए ये फील्ड नहीं कहलाएगी, लेकिन हाँ ये एक डिवीजन रिंग है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आई होप पता होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। सिंगुलर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आता है और नॉन सिंगुलर का नॉट इक्वल्स टू 0 रहता है। फिर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग। रिंग विथ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक एंड रिंग विथ 0 कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या होता है रिंग विथ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक? सपोज कोई रिंग है हमारे पास और उसके लिए कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है सच दैट n इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a जो है वो एलिमेंट है उस रिंग का और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके का अगर कोई n पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसका उसके साथ रिंग के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो कहलाएगी रिंग विथ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। और अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए प्रोडक्ट 0 आए तो इसका मतलब है कि वो कहलाएगी रिंग विथ 0 कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे जो ये एलिमेंट n होता है ये कौन होता है? एलिमेंट n को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R। ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जो कि रिंग के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने पर प्रोडक्ट 0 दें, वो एलिमेंट कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हमें रिंग दी हुई है, इंटीजर्स पे डिफाइंड है और उसके ऊपर 2 ऑपरेशंस हैं, एडिशन मॉड्यूलो बेस 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बेस 4। इसका अगर हम देखेंगे क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, एन की वैल्यू क्या है निकालनी हो तो हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे इंटीजर्स के ऊपर। तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर जो हमें 0 वैल्यू दे रहा है वो 4 है। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, इस वाली रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 4। एन की वैल्यू क्या है? 4। और ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, मतलब रिंग्स विद 0 कैरेक्टरिस्टिक। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इंटीजर्स के ऊपर और रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। सब रिंग। सब रिंग क्या होती है? जैसे कि कोई भी एक नॉन वॉइड सबसेट है किसी रिंग का, वो सबसेट उस रिंग का सब रिंग तभी कहलाएगा अगर वो जो सबसेट है वो खुद रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है उन सभी कंपोजिशन ऑपरेशंस के लिए जो कि रिंग में प्रेजेंट है।
जैसे कि यहाँ पे रिंग है, उसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, और एस जो है वो सपोज कोई सबसेट है इस रिंग का, तो एस जो है ये इसका सब रिंग तभी कहलाएगा अगर ये भी रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। अब हर रिंग की दो सब रिंग्स तो होते ही हैं, एक तो वो रिंग इटसेल्फ और एक जीरो रिंग। तो ये दोनों जो सब रिंग्स हैं वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर और ट्राइवल सब रिंग, और एक रिंग का कोई भी और सब रिंग, इन दोनों के अलावा कोई भी और सब रिंग है, वो कहलाएगा प्रॉपर सब रिंग। आइडियल क्या होता है? आइडियल जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सब रिंग है। जैसे कि हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी नॉन वॉइड सबसेट आई है रिंग आर का, तो ये जो सबसेट आई है वो आर रिंग का सब रिंग लेफ्ट या राइट आइडल तभी कहलाएगा अगर वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट आइडल कब कहलाएगा? अगर ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है आई का और आर एलिमेंट है आर का, उसके लिए ए प्लस बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आई एंड आर ए इज एन एलिमेंट ऑफ आई। तो ये अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो लेफ्ट आइडल रह जाएगा, और अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ए आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई, तो ये हो जाएगा राइट आइडल। देन आइडल या टू साइडेड आइडल क्या होता है? मतलब एक आइडल जो लेफ्ट आइडल और राइट आइडल दोनों की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है वो कहलाता है आइडल, या फिर हम उसे बोल सकते हैं टू साइडेड आइडल। देखना ये कम्यूटेटिव रिंग के लिए ये लेफ्ट आइडल, राइट आइडल और टू साइडेड आइडल ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स कोइंसाइड करते हैं। और एक आइडल जो है वो एन आइडल इज ऑफ अ रिंग इज नेसेसरीली अ सब रिंग ऑफ आर। कोई आइडल जो होगा वो सब रिंग होता ही है, लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। ठीक है, फिर देखते हैं इम्प्रॉपर और ट्राइवल सब रिंग। अब हर उसका हमें पता है कि दो सब रिंग्स होती हैं, आर इटसेल्फ और जीरो, मतलब यूनिट आइडल और नल आइडल, ये दो आइडल्स तो होते ही हैं। ये दोनों जो आइडल्स हैं वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर और ट्राइवल सब आइडल्स, और इन दोनों के अलावा अगर कोई भी आइडल प्रेजेंट है रिंग का तो वो कहलाएगा प्रॉपर या नॉन ट्राइवल आइडल। अब एक सिंपल रिंग क्या होती है? अ रिंग विच हैज नो प्रॉपर आइडल इज कॉल्ड अ सिंपल रिंग। जिसका कोई भी प्रॉपर आइडल एग्जिस्ट नहीं करेगा वो कहलाएगी सिंपल रिंग। ये कुछ रिंग की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, और यहाँ पे एक फील्ड दी हुई है हमें। देखो, अगर कोई फील्ड है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे डिफाइंड और इस तरीके का फॉर्म है, उसके अंदर ए प्लस एक्स और ये चार चीज़ें हैं, तो वो फील्ड के अंदर एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर कोई रिंग दी हुई है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है, और उसके बेस में अगर वो जो बेस में जो नंबर है वो प्राइम नंबर हुआ तो वो रिंग फील्ड कहलाएगी। और आइडल वाली प्रॉपर्टीज हमने अभी देखी थी, लेफ्ट राइट आइडल कम्यूटेटिव रिंग के लिए कौन साइड करता है, और ये कंडीशन हम देख चुके हैं अभी। टाइप्स ऑफ फील्ड, सब फील्ड। अभी हमने टाइप्स ऑफ रिंग्स पढ़ा था, उसमें हमने सब रिंग पढ़ा था। उसमें क्या था कि कोई भी सबसेट एस है वो रिंग का सब फील्ड है, सब रिंग है अगर वो जो है सबसेट वो सेटिस्फाई करता है रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ को, वो सेम कंपोजिशन ऑपरेशंस के लिए जो कि रिंग में प्रेजेंट है। तो उसी तरीके से सब फील्ड क्या होता है? सब फील्ड कोई नॉन वॉइड सबसेट एफ डैश है फील्ड एफ का, तो ये जो सबसेट है एफ डैश वो फील्ड एफ का सब फील्ड कहलाएगा अगर ये एफ डैश फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा सेम कंपोजिशन ऑपरेशंस के लिए जो कि फील्ड में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि रेशनल नंबर्स फॉर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा सब फील्ड ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और रियल नंबर्स जो होंगे वो सब फील्ड होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर सब फील्ड की कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम 1 क्या है कि कोई सबसेट है एस, वो फील्ड एफ का सब फील्ड है अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मतलब ए और बी कोई एलिमेंट है सबसेट के, तो ए माइनस बी भी एलिमेंट होगा सबसेट का, और ए और बी कोई एलिमेंट है सबसेट के सच दैट बी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ए बी इनवर्स जो होगा वो भी एलिमेंट होगा सबसेट का। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं दैट मीन्स एस सबसेट जो है वो फील्ड एफ का सब फील्ड है। सेकेंड थ्योरम क्या है? द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ प्राइम फील्ड। ये एक प्राइम फील्ड है। प्राइम फील्ड क्या होता है? वो फील्ड जिसकी कोई प्रॉपर सब फील्ड ना हो उसे एक प्राइम फील्ड कहते हैं। प्रॉपर सब फील्ड क्या होती है? देखो, जैसे कि हर सब रिंग के बारे में हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि हर रिंग के दो सब रिंग्स तो होते ही हैं, एक तो वो रिंग इटसेल्फ और एक जीरो रिंग जो होती है वो। तो ये दोनों जो रिंग सब रिंग्स हैं वो कहलाती हैं इम्प्रॉपर सब रिंग, और इन दोनों के अलावा जो भी सब रिंग्स होंगी वो कहलाएंगी प्रॉपर सब रिंग्स। उसी तरीके से सब फील्ड भी होता है। थ्योरम 1, सब रिंग की थ्योरम 1 क्या है
कि कोई सबसेट है आर का, वो एक सबरिंग है आर का अगर ये कंडीशंस ट्रू है। तो मतलब ए और बी कोई एलिमेंट है एस का, तो ए माइनस बी भी एलिमेंट होगा एंड ए बी एलिमेंट होगा एस का। तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं दैट मीन्स कि ये जो एस है वो सबरिंग है आर का। और थ्योरम 2 क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज अगेन अ सबरिंग। टाइप्स ऑफ फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन। ओके, हमने टाइप्स ऑफ रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग भी पढ़ा था, रिंग विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, रिंग विद जीरो कैरेक्टरिस्टिक। क्या था उसके अंदर कि सपोज कोई रिंग दी हुई है तो उसके अंदर एक इस तरीके का पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे जिससे कि उसके एलिमेंट के साथ अगर उसका प्रोडक्ट निकाला जाए उस पॉजिटिव इंटीजर का तो रिजल्ट जीरो आए। तो अगर रिजल्ट इस तरीके का पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसके साथ एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो आता है तो वो कहलाएगी रिंग विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। और अगर इस तरीके का इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो कहलाती है रिंग विद जीरो कैरेक्टरिस्टिक। और सपोज अगर कोई रिंग है विथ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक तो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इस तरीके का जो प्रोडक्ट जीरो दे, जो एन है, वो कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग आर। तो उसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड है फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, जीरो कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के केस में क्या होता है, आइडेंटिटी रहता है कि आइडेंटिटी को कितनी बार ऐड करें कि ज़ीरो आ जाए ऑर्डर। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, वहाँ यहाँ पे एलिमेंट रहता है, यहाँ पे आइडेंटिटी रहता है। तो कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे जिसके साथ में आइडेंटिटी का जो प्रोडक्ट आए वो ज़ीरो आ जाए। तो अगर इस तरीके का पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है तो वो कहलाएगा अगर इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन विथ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, और नहीं तो फील्ड है तो फील्ड विथ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। और अगर इस तरीके का इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो कहलाएगा इंटीग्रल डोमेन विद जीरो कैरेक्टरिस्टिक और फील्ड विद जीरो कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल डोमेन विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि ये इंटीग्रल डोमेन है एक, यहाँ पे Z7 है तो ये प्राइम है, दैट मीन्स ये एक फील्ड भी है। ओके, तो फाइन इसके अंदर क्या है, 7 है ऑर्डर, तो ऑर्डर 1 इज इक्वल्स टू 7। और एग्जाम्पल ऑफ फील्ड विद जीरो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर फील्ड या इंटीग्रल डोमेन का जो है वो फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है तो एन की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर ऑफ ई के बराबर होगी। अब इसी के ऊपर एक बेस्ड थ्योरम भी है। क्या है ये आगे और पढ़ेंगे हम थ्योरम। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन और फील्ड इज आइदर जीरो और अ प्राइम नंबर। थ्योरम्स, अभी कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी अगर अभी तक हमने जो टर्मिनोलॉजीज और पढ़ रखी हैं वो पता हो तो। जैसे कि देखो, अ रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर क्या थे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब कि कोई भी रिंग के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर इक्वल्स टू जीरो है तो मतलब दोनों में से कोई एक एलिमेंट जीरो होना ज़रूरी है, तभी वो कहलाती है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो एक जो रिंग है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है तभी होगी अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रही है आर में। कैंसिलेशन लॉ क्या थी कि अगर सपोज कोई तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी आर के सच दैट ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो ए इंटू बी और इज इक्वल्स टू ए इंटू सी है। इसका मतलब है कि बी और सी जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये कैंसिलेशन लॉ थी, राइट। तो एक जो रिंग है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करती है आर के अंदर। उस अ कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, टेंस टू बी इज इक्वल्स टू सी। यही कैंसिलेशन लॉ थी हमारी। और इंटरचेंज है, अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, इस तरह से। सबरिंग की थ्योरम दी हुई है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन वॉइड सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर टू बी ए सबरिंग आर, ये कंडीशंस हैं। तो ये डायरेक्ट थ्योरम्स हैं, डायरेक्ट पढ़ते ही समझ आ जाएंगी। ये कुछ और थ्योरम्स हैं, सब फील्ड थ्योरम 2, इंटीग्रल डोमेन, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं काफ़ी। तो ये वाली देखो, द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ रिंग विथ यूनिटी फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। उस थ्योरम के लिए तो हमारे ये थर्ड एग्जाम्पल है, लेकिन पहले फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूनिट एलिमेंट इन अ रिंग। कोई रिंग है, इंटीजर्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे डिफाइंड है, तो उसके अंदर जो 1 और -1 है, यही दो जो होंगे वो यूनिट एलिमेंट्स होंगे।
क्यों होंगे ये दोनों यूनिट एलिमेंट्स? क्योंकि यही दो एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इंटीजर्स के अंदर, दैट्स वाई ये दोनों ही होंगे यूनिट एलिमेंट्स। रिंग के अंदर यूनिट एलिमेंट्स याद है क्या थे? रिंग विथ यूनिटी जब हमने पढ़ा था उसके अंदर बताया था यूनिट एलिमेंट्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होंगे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के, वो कहलाते हैं यूनिट एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। देन सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? इन अ फील्ड एवरी एलिमेंट इज यूनिट एलिमेंट एक्सेप्ट जीरो एलिमेंट। अब फील्ड की डेफिनेशन याद करो, फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? एफ इज़ अ फील्ड इफ कोई रिंग है, वो फील्ड अगर कम्यूटेटिव है, विथ यूनिटी है और हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसलिए इसके जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उन सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही है फील्ड के अंदर, दैट्स वाई जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे फील्ड के वो यूनिट एलिमेंट्स कहलाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? इन अ रिंग, कोई रिंग दी हुई है, ये एलिमेंट्स हैं एडिशन मॉड्यूलो बेस 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बेस 5 दिया हुआ है। एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ यूनिट, ये है मतलब ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 4 ये यूनिट एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं? इसका कंपोजिशन टेबल देखो, कंपोजिशन टेबल बनाया है इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्या आ रहा है? 1 के लिए, 1 के लिए देखो 1 कब आ रहा है? 1 पे आ रहा है, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इज़ 1, तो ये 1 का यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट हो गया, 1 एक यूनिट एलिमेंट। सेकेंड के अंदर 3 पे आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बेस 5, ये 3 पे आ रहा है तो 2 हो गया। फिर 3 के लिए देखो 2 पे आ रहा है तो 3 भी एक यूनिट एलिमेंट है। देन 4 के लिए कहाँ पे आ रहा है? 1 4 पे ही आ रहा है तो 4 भी एक यूनिट एलिमेंट है। तो इन सब के ये जो सारे इन सब के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स ये सारे के सारे 1 2 3 4 जो हैं ये यूनिट एलिमेंट्स हैं। अब हमें ये थ्योरम में क्या था? द सेट ऑफ ऑल यूनिट एलिमेंट्स। तो ये 1 2 3 4 सारे यूनिट एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो सेट है इन अ रिंग विथ यूनिटी, ये रिंग है विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी क्या थी? एक रिंग विथ यूनिटी होगी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है नॉन जीरो एलिमेंट्स की। तो द सेट ऑफ ऑल यूनिट एलिमेंट्स इन अ रिंग, तो यहाँ पे यूनिट एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4, इन चारों का जो सेट है इन अ रिंग विथ यूनिटी फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो 1 2 3 4 का जो सेट है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल ऑफ फील्ड। अब हमें डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेंगे कि यू प्रूव इट एंड ऑल, बिकॉज MCQ के क्वेश्चंस में तो यही होगा कि इनमें से कौन कौन सी फील्ड्स हैं, इनमें से कितने हैं फील्ड, चारों फील्ड हैं, एक फील्ड है, 2 फील्ड है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ फील्ड क्या है? ये सारे जो है एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड है। अब ये जो है इंटीजर्स के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का स्ट्रक्चर, ये फील्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि Z मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में जो है वो ग्रुप नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और ग्रुप होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट्स वाई ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कि कोई रिंग है, अगर यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं थ्योरम्स में भी कि ये जो एडिशन मॉड्यूल और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल दोनों के अंदर बेस के अंदर प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। अगर ये P प्राइम नंबर नहीं है तो वो फील्ड नहीं होगा, अगर प्राइम नंबर है तो ये एक फील्ड है, ठीक है। देन एक और एग्जांपल, एक कोई मॉड्यूलर रिंग दी हुई है Z 0 1 2, ये एलिमेंट्स हैं इसके, और एडिशन मॉड्यूल और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बेस 3 है। तो हमें देखना है ये फील्ड है या नहीं है। तो इसका एक बार मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन बना के देखते हैं। फील्ड होने के लिए क्या क्या चाहिए? फील्ड होने के लिए होना चाहिए कम्यूटेटिव विथ यूनिटी हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर कोई रिंग फील्ड होगी तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी। तो ये रिंग तो है, तो अब ये फील्ड है या नहीं है? कम्यूटेटिव देखते हैं सबसे पहले। कम्यूटेटिव तो है, अगर इसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो इक्वल आएगा। कम्यूटेटिव होल्ड कर रही है। विथ यूनिटी, यूनिटी एलिमेंट्स हैं, विथ यूनिटी मतलब रिंग विथ यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये 1 पे भी कर रही है, 2 पे भी कर रही है, दैट मीन्स ओके विथ यूनिटी है। तीसरी चीज़ क्या है? हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 पे क्या आ रहा है? 1 ही है, और 2 पे क्या आ रहा है? 2। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 है, 2 का 2 है, ठीक है। तो ये एक फील्ड है। और हमने थ्योरम पढ़ी थी लास्ट, क्या पढ़ी थी? द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ रिंग विथ यूनिटी फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो इसके मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 और 2। सो इस लेक्चर के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस लेक्चर का PDF चाहिए तो मैं को आप मेल कर देना, मैं मेल पे आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, पसंद आ रहा है या नहीं, कुछ चेंजेस करने हैं या कोई डाउट्स हैं तो
एंड अगर आप लाइक करोगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का. सो प्लीज़ लेट मी नो. और अगर और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब.